Are you stuck at 80 marks in every mock? Problem isn't your books, it's your analysis. Let me show you how to find the hidden marks that you are losing. So hey everyone, welcome to Dalvar, Ratika this side, and today we are learning how to do a mock test analysis. तो देखो, मॉक टेस्ट तभी देते हैं अगर आप उसे देकर बंद कर देते हैं ना, जैसे राइट एंड रॉन्ग देखा एंड हमने मार्क्स कैलकुलेट करके बंद कर दिया. दिस इज़ नॉट द थिंग. हमें एनालिसिस करना है, तभी हमें आगे जाके अगला मॉक टेस्ट हमारा अच्छा होगा. एंड इस वीडियो में हम बहुत ही क्रिस्प तरीके से कैसे एनालिसिस करते हैं वो देखेंगे विद अ वेरी साइंटिफिक मेथड. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि हमें अगर 2 घंटे हमने टेस्ट लगाया मॉक टेस्ट, तो हमें 3 घंटे उसे एनालाइज करने में लगाने हैं. एंड इफ़ यू सी कि अगर ये 3 घंटे आपके वेस्ट हो रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है, तो प्लीज़ स्टॉप प्रिपेयरिंग, स्टॉप गिविंग मॉक टेस्ट, बिकॉज यू आर वेस्टिंग योर टाइम इफ़ यू आर जस्ट चेकिंग द राइट्स एंड रॉन्ग्स एंड जस्ट क्लोजिंग ऑल ऑफ दैट. तो हमें एनालाइज अच्छे से करना है कि अगर कोई चीज़ गलत हुई और कोई चीज़ सही हुई तो कहाँ हमारा प्लस पॉइंट है और कहाँ माइनस पॉइंट है, हमें पता होना चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आपने एक मॉक टेस्ट लगाया एंड यू फाइंड आउट द रॉन्ग्स एंड द राइट्स एंड द रॉन्ग्स इन दैट, तो हमें क्वेश्चंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देना है. फर्स्ट वन विल बी शॉर्ट वंस, कि हमें पता था 100% एक्यूरेसी हुई है उसमें और 100% पता था कि यही आंसर होगा, तो एक तो वो कैटेगरी होती है. सेकंड होती है कि हमें कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था, कॉन्सेप्ट गैप, तो हमें उसके बारे में हमने पढ़ा ही नहीं था या फिर कुछ भी नहीं था, तो उस हिसाब से उसमें आप तुक्के लगाए होंगे आपने. एंड थर्ड इज़ कि पता, थोड़ा बहुत पता है बट यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, तो उसमें भी आपने गेस ही करा है. ठीक है, तो आपको 3 उसमें डिवाइड कर लेना है, 3 कैटेगरीज में. एंड देन व्हाट यू हैव टू डू इज़, एक ये भी बात है कि जो आपने गेस करे हैं और तुक्के सही गए हैं उन्हें गलत ही मानना है, क्योंकि लक वोंट बी वर्किंग ऑन द डे ऑफ एग्ज़ाम. सो या आपको सिर्फ शॉर्ट वाले इनके पॉइंट्स गिनने हैं. फिर वी हैव टू मेक अ नोटबुक, लाइक यू मिस्टेक नोटबुक. देखो, PDF में अंडरलाइन या हाईलाइट मत करना, बिकॉज यू आर नॉट गोना रीड इट. आपको भी पता है वो चीज़, क्योंकि अब हमें क्या करना है, नोटबुक या फिर एक एक्सेल शीट बना लो कंप्यूटर में, तो उसमें आपको रिवीजन करने में हेल्प होगी. बहुत ही क्रिस्प पे लिखना है, तो हमें एक टेबल बनानी है. एंड जैसे इस साइड लिख लिया द सब्जेक्ट, मॉक टेस्ट नंबर लिख लिया आपने अपना ऊपर, मॉक टेस्ट नंबर, सब्जेक्ट और टॉपिक और उसकी लर्निंग, कि हमने उससे क्या सीखा. तो यहाँ पे लिखा जैसे पॉलिटी, आपको टॉपिक में कन्फ्यूजन था कि आर्टिकल 358 और 359 में कन्फ्यूजन था, और उसकी लर्निंग अब क्या आती है वो इसमें लिखना है सिर्फ एक लाइन में, नॉट मोर देन 1 लाइन, क्योंकि उससे फिर आपको भी कन्फ्यूजन हो जाएगा. अगर आपको पूरी ही पढ़नी होगी तो आप लक्ष्मी कहाँ से जाके पढ़ लेंगे. आपको यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट लिखना है. ऐसे ही करके इकोनॉमिक्स लिख दिया. तो ये मॉक टेस्ट वाइज करना, एंड मेक श्योर कि आप जब अगला मॉक टेस्ट दो ना, नेक्स्ट मॉक टेस्ट दो, तो पिछले वाले को, जितने भी पिछले दिए ना, उनको एक बार देख लो. फर्स्ट 15 मिनट्स बिफोर योर मॉक टेस्ट शुड बी दिस, कि आप अपनी पहली मिस्टेक नोटबुक को रिवाइज करें. एंड आई विल से कि ये आपकी पर्सनलाइज्ड हाई यील्ड मटेरियल है. इसको आपने कर लिया तो आप अपने स्कोर में खुद इम्प्रूवमेंट देखेंगे एंड विल थैंक मी लेटर. वन मोर थिंग इज़ दैट कि अगर आपके 60 मार्क्स आ रहे हैं ना किसी हार्ड मॉक टेस्ट में, तो वो बेटर हैं किसी इजी मॉक टेस्ट में जिसके आपके 120 मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि ये आपको अभी के लिए तो खुश कर देगा कि हाँ आई एम वेल प्रिपेयर्ड एंड ऑल ऑफ दैट. बट अगर एक्चुअल एग्जामिनेशन के दिन अगर हार्ड क्वेश्चंस आए तो हाउ विल यू डील. सो माई सेइंग इज़ दिस कि आप एज मच एज पॉसिबल हार्ड से हार्ड मॉक टेस्ट दो, जिससे आपको रियल एग्ज़ाम डे ईजी लगे. अभी के स्कोर्स से बिल्कुल भी घबराना नहीं है आपको. अभी इट्स द टाइम फॉर योर प्रैक्टिस एंड यू हैव टू डू प्रैक्टिस राइट नाउ. सो या हमें मॉक टेस्ट देना है. फिर हमें एक चीज़ ये भी करनी है कि हमें एक्यूरेसी मैच करनी है अपनी. जस्ट लाइक कि अगर जैसे पॉलिटी में 80% क्वेश्चंस आपके सही जा रहे हैं, तो दिस शुड बी योर एक्यूरेसी. अगर इससे कम, अगर आपकी जैसे 50% एक्यूरेसी है ना सिर्फ पॉलिटी में, तो मॉक टेस्ट मत देना. जाओ पहले 7 दिन, 7 डेज लक्ष्मीकांत पढ़ो, क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स, रिवाइज इट, एंड फिर आके मॉक टेस्ट दो. क्योंकि अगर आपने कुछ पढ़ा ही नहीं तो आप मॉक टेस्ट में, मतलब आपको खुद एक डिमोटिवेशन टाइप हो जाएगा. तो मेक श्योर कि आप वेल रिवाइज्ड हैं
एंड जो टॉपिक आपने पढ़े हुए हैं उन्हीं का ही मॉक टेस्ट देना। सेक्शनल लगा सकते हैं एंड फुल लेंथ टेस्ट तो आपके 1 महीने पहले 1.5 महीने पहले से लगाना स्टार्ट ही कर देना प्रीलिम्स के। So this is how you can do. Hope you guys found this video useful, and please make sure that you subscribe the channel for more UPSC content. And if you want us to make video on any topic, just let me know in the comment section and we'll meet you in the next video. Thanks for watching.